हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो कई बच्चे, अभी ऐसा लग रहा हो कई बच्चों को, सर सेट रिलेशन फंक्शन तो सर बहुत मुश्किल लग रहा है, सर रिलेशन तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो बेटा, अभी तो कल हमने सिर्फ परिभाषाएं बताई थी, अभी पढ़ाना कहाँ शुरू किया है। अभी तो परिभाषाएं बताई हैं, आज असली में समझ में आएगा। हाँ, आज असली में समझ में आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे और जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने पढ़े थे जब उनका यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, इतनी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे कि भाई जो हम समय एक्सटेंड करते हैं वो आपको समझ में आएगा उसका लाभ क्या है और आपसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और मुझे एक मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा, सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन मुझे पता है कल आप ठीक कर देंगे रिकैप में, है ना। हाँ, तो ये बहुत अच्छा विश्वास जो है ना बच्चों का, ये सच में दैट गिव्स अस एनर्जी कि हाँ यार, बच्चे इतना विश्वास रखते हैं कि थोड़ा सा भी उसे दिक्कत आ रही, उसे पता है मेरे सर ठीक कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। आज फिर से टाइप्स ऑफ रिलेशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे उसके ऊपर। चलिए, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है, जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, सर ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सर ये तो अब हमें रट गया है, ये तो हमें याद हो गया है। बिल्कुल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए, यानी होल स्क्वायर हो जाएगा इसी का, है ना। इसको लिख दोगे चाहो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अगले वाला सर ये होगा एन ए इंटरसेक्शन पी इंटू एन, सर ये तो अब हम मतलब आंख बंद करके बता सकते हैं किसी को, इंटू एन क्यू इंटरसेक्शन आर। फिर अगले पर आ जाओ, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होता है जल्दी से बोलो, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एंड रिलेशन ऑन ए इज अ सबसेट ऑफ, हाँ, एंड रिलेशन ऑन ए इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होता है जल्दी से बोलो, रिलेशन ऑन ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड रिलेशन ऑन बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। ठीक है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हाँ भाई अब इसका जवाब दो। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, हाँ, हर दोस्त जरूरी होता है, तो क्या हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है। हाँ बोलो भाई। एंड रिलेशन ऑन बी इज बी क्रॉस बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए क्रॉस बी का सबसेट, वाइल अ रिलेशन ऑन ए इज ए क्रॉस ए सबसेट, सबसेट ऑफ लिख देना भाई, है ना, सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ, एंड रिलेशन ऑन बी इज अ सबसेट ऑफ, ऐसे लिख देना। चलो, हाँ भाई, ये ट्रू है या फॉल्स है, यह ट्रू है या फॉल्स है, सर यह तो ट्रू है, हाँ यह तो ट्रू है। एवरी रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं होता वो एंटी सिमेट्रिक होगा, क्या यह बात सही है, जो सिमेट्रिक नहीं होता वो एंटी सिमेट्रिक होगा, क्या यह बात सही है। फिफ्थ वाला, जो सिमेट्रिक नहीं होता वो एंटी सिमेट्रिक होगा। फोर्थ वाला, फोर्थ, ट्रू या फॉल्स, फोर्थ या फिफ्थ, फिफ्थ ट्रू है या फॉल्स है, फिफ्थ वाला सर फॉल्स है, फिफ्थ वाला फॉल्स है। कोई एग्जांपल दे सकते हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो ऐसा, कोई एग्जांपल, रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक, है ना, कोई ऐसा जो सिमेट्रिक भी ना हो और एंटी सिमेट्रिक भी ना हो, तो उसका एग्जांपल एक रिलेशन आर लिख लेते हैं, आर क्या लिख लें, 1 2 2 1 और 3 2। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 3 2 का उल्टा 2 3 इसके अंदर है ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक कहता है कोई भी एलिमेंट आए ए कॉमा बी उसका उल्टा नहीं आना चाहिए, 1 2 का उल्टा 2 1 आ गया, तो ये ना तो सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक है, ना तो सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक है। तो आपने देखा ये सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या एंटी सिमेट्रिक हुआ, नहीं, ना तो ये सिमेट्रिक हुआ ना ये एंटी सिमेट्रिक हुआ, है ना। हाँ, ना तो ये सिमेट्रिक हुआ ना ये एंटी सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक नहीं है, और यह एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक भाई, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आया। सेकंड में क्या हुआ बेटा, सेकंड में क्या दिक्कत हो गई, एन ए इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन क्यू, बी इंटरसेक्शन क्यू सी इंटरसेक्शन आर लिख लेना भाई, जल्दबाजी में हमने सीधा सीधा खटाखट खटाखट लिख दिया।
हाँ सर, चलो अब ठीक है। ठीक, अगले पर आ जाओ। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? कोई रिलेशन ए पर रिफ्लेक्सिव तब होता है जब इफ आर, कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ आर हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप, किस टाइप के? ए कॉमा ए, ऑफ टाइप ए कॉमा ए, ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट आने चाहिए। यानी अगर ए में 1 2 3 है तो आर में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और हो तो अच्छा, कुछ और ना हो तो भी अच्छा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं एक एक चीज कह रहा हूं, ठीक है ना? जो मैं एक एक चीज कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव तब होगा जिसमें ए टाइप के सारे एलिमेंट आएंगे। ए टाइप के सारे एलिमेंट मतलब जो भी ए के अंदर हैं, जैसे 1 2 3 है ए के अंदर, तो 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए। कोई और आए या ना आए, आए तो अच्छा, ना आए तो भी अच्छा, लेकिन ये सब तो होने ही चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो गया तो फिर हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। ठीक है भाई? हाँ। सिमेट्रिक, इफ ए कॉमा बी इज इन बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट का उल्टा उसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर रिलेशन में 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए। हाँ, अगर रिलेशन में 3 2 है तो फिर 2 कॉमा 3 भी होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, अगर मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है वो 10 जगह सही है और एक जगह गलत हो जाती है, एक जगह गलत हो जाती है, एक जगह सेटिस्फाई नहीं होती, तो क्या हम उस प्रॉपर्टी को मानेंगे ट्रू है या फॉल्स मानेंगे? जल्दी से बताओ, हम उस प्रॉपर्टी को ट्रू मानेंगे या फॉल्स मानेंगे? हम उस प्रॉपर्टी को ट्रू मानेंगे या फॉल्स मानेंगे? कई बच्चे कल ट्रांजिटिव में एग्जांपल दे रहे थे, सर यहां 1 2 है, 2 3 है, तो सर 1 3 तो आ ही गया ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। बेटा ऐसा हर किसी पेयर के लिए होना चाहिए, कहीं पर भी डिससैटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अगर एक भी जगह डिससैटिस्फाई होगा तो हम उसे क्या मानेंगे? फॉल्स मानेंगे। तो कहने का मतलब है अगर ट्रांजिटिविटी 2 जगह सही हो गई, 3 जगह सही होगी, लेकिन चौथी जगह गलत हो गई, चौथी जगह वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम क्या कहेंगे? वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, गणित में या आमतौर पर अगर 10 बार में से 9 बार भी कोई चीज सही हो और एक बार गलत हो जाए, तो उसे गलत ही कहेंगे, ठीक है? फॉल्स कहेंगे। ट्रांजिटिव कब होता है? अगर ए बी हो, इफ ए बी एंड बी सी, अगर ए बी और बी सी दोनों आर में हो, देन ए सी भी आर में होना चाहिए, देन ए सी भी आर में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, एंटीसिमेट्रिक कब होगा? एंटीसिमेट्रिक होगा ए बी, इफ ए बी और इसका उल्टा, इफ ए बी कॉमा बी ए बिलोंग्स टू आर, देन दिस इंप्लाइज ए बराबर बी हो। यानी किसी एलिमेंट का उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा है तो सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों सेम हो। क्लियर है बात? क्या यह बात समझ में आई? हाँ, क्या यह बात समझ में आई? हाँ, अगर ए बी हो तो बी ए नहीं होना चाहिए, और अगर है तो सिर्फ वही एलिमेंट का उल्टा होना चाहिए। यानी ये वाला रिलेशन एंटीसिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है तो इसका उल्टा नहीं होना चाहिए था, इसके अंदर 2 1 हो गया, तो ये एंटीसिमेट्रिक हो नहीं हुआ, है ना? अगर मान लो यहां से मैं 2 3 हटा दूं, ये 2 1 हटा दूं, तो अगर मैं 1 2 रखूं और 3 2 रखूं तो क्या यह अभी एंटीसिमेट्रिक है? हाँ, अब एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 का उल्टा नहीं है, 3 2 का उल्टा नहीं है, तो ये अब एंटीसिमेट्रिक हो जाता। ठीक है, तो यहां ये कहा जाता है कि किसी का उल्टा इसमें नहीं होना चाहिए, और अगर है तो सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स आ सकते हैं जो कि, अब देखो जैसे 1 1 2 3 1 3, मुझे बताओ क्या यह रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है? इज दिस एंटीसिमेट्रिक? यस, इट इज एंटीसिमेट्रिक। व्हाई? 2 3 का उल्टा नहीं है, 1 3 का उल्टा नहीं है, 1 1 का उल्टा चलेगा, क्योंकि 1 1 का उल्टा ये खुद ही है, तो ये चल जाएगा, यह चल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? फिर इक्विवेलेंस कब होता है? इक्विवेलेंस, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जब वो तीनों हो तब वह इक्विवेलेंस होगा, जब उसमें तीनों चीजें हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल द 3। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब यहां आ जाओ, अब मुझे ये बताओ यह रिलेशन कैसा कैसा है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? पहले तो ये बताओ। अच्छा, आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी हमने बताया नहीं, आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के एलिमेंट आने चाहिए, कोई और आना ही नहीं चाहिए,
कोई और आना नहीं चाहिए, बस ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। हाँ, तो जल्दी से मुझे बताइए, हाँ जल्दी से मुझे बताइए, हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है। हाँ बेटा, त्रुटि क्या है बेटा, त्रुटि बताओ। क्या यह आइडेंटिटी है? क्या यह रिलेशन आइडेंटिटी तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इसमें फालतू भी आ गए। रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है? बोलो, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? इज इट रिफ्लेक्सिव? यस सर, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। क्या यह सिमेट्रिक है? जल्दी से बताओ, क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है? व्हाट डू यू फील, इज इट सिमेट्रिक? क्या यह सिमेट्रिक है? क्या यह सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक, सर इनका उल्टा तो यही है, 2 3 का 3 2, 3 5 का 5 3, सिमेट्रिक तो है। अब क्या यह ट्रांजिटिव है? बस यही फाइंड करने में सबसे ज्यादा मौत लोगों को आती है। ट्रांजिटिव में एक बच्चा पूछा सर आगे पीछे करके देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं आगे पीछे करके, बिल्कुल देख सकते हैं आगे पीछे करके। यहां पर मान लो 2 3 है, अब देखो 2 3 है, आप इनको छोड़ दिया करो इससे, क्योंकि मैं बताऊंगा उसका कारण। मान लो 2 3 है, अब 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ढूंढो। सर 3 2 है, चलो 3 2 है, तो इसमें क्या होना चाहिए, है ना, इसमें क्या होना चाहिए सर? 2 2 होना चाहिए, 2 2 तो है, तो ये तो यहां तो सेटिस्फाई हो गई। 2 3 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट भी है क्या? हाँ सर, 3 से शुरू होने वाला 3 5 भी है, 3 5, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? इंप्लाइज इसके अंदर होना चाहिए सर 2 5। 2 5 है क्या? नहीं सर, 2 5 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, जबकि यहां पर 2 2 बिलोंग्स टू आर आ रहा है। तो आपने देखा ट्रांजिटिविटी यहां तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही। और ट्रांजिटिविटी अगर एक भी जगह फेल हो जाए, एक भी जगह फेल हो जाए मेरे दोस्त, तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। बात समझ में आई? अब इसमें यह मत कहना सर यहां तो पास हो गई, यहां फेल हो गई। तो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई बच्चा 5 एग्जाम दे रहा है, 5 में से 4 में पास हो गया, 90% मार्क्स आए, लेकिन 5वें में फेल हो गया, तो बेटा उस बच्चे को फेल ही कहेंगे, है ना बेटा। तो यहां पर यह ट्रांजिटिव नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या यह बात क्लियर हो गई अच्छे से? क्या यह बात समझ में आई बच्चों? हाँ या ना? क्लियर हो गया? हाँ। वाई सिमेट्रिक, बेटा सिमेट्रिक तो सीधा समझना, 2 3 का उल्टा 3 2 इसमें है, 3 5 का उल्टा 5 3 इसमें है, 3 2 का उल्टा 2 3 इसमें है, 5 3 का उल्टा 3 5 इसमें है, तो हर एलिमेंट का उल्टा इसमें है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब 8th पर आ जाओ, क्या यह रिलेशन 1 2 3 सेट पर रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव बताना जरा, क्या यह रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव बताना, सिमेट्रिक बताना और ट्रांजिटिव बताना। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताओ भाई। सर रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए, बिल्कुल है सर, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक है क्या? हाँ सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक, क्या यह सिमेट्रिक है? बेटा बताओ। सर 1 2 का उल्टा 2 1 है ही नहीं, सर सिमेट्रिक नहीं है ये, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 का उल्टा 2 1 है ही नहीं, 2 3 का उल्टा 3 2 है ही नहीं, तो सिमेट्रिक कहां से हो गया? सिमेट्रिक नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। समझ में आया सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ? हर एलिमेंट का उल्टा ए बी है तो बी ए होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, अब और देखो, क्या यह ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव तो जरा देखो, मैंने एक एलिमेंट उठाया 1 2, अब 2 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट ढूंढो, सर 2 3, तो क्या होना चाहिए? सर इसमें 1 3 होना चाहिए, सर 1 3 तो है, 1 3 तो है, इंप्लाइज 1 3, इंप्लाइज 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बिल्कुल है। हाँ सर ये तो है। अच्छा, और कोई 3 से शुरू होने वाला? मैं असल में कहता हूं इसको छोड़ दिया करो, 3 3 वालों को, इनके साथ मत देखा करो। सर 1 2, अगर मैं देखूं 1 2 और सर फिर 2 2 ले लूं, हाँ 2 2, असल में इसमें होता गया, इनके साथ लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही एलिमेंट वापस आ जाता। क्या होना चाहिए? 1 2 आना चाहिए, तो 1 2 तो है ही। तो इसलिए मैं कहता हूं जब ट्रांजिटिविटी चेक करो ना, तो इनके साथ देखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वही का वही एलिमेंट वापस आ जाता है। अब देखो जैसे 2 3 है, अब 3 से शुरू होने वाला कोई और है, सर 3 3 है, सेटिस्फाई होगी अपने आप। देखो सेटिस्फाई क्यों होगी? इनके साथ तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। क्यों? 2 3 है, 3 3, अब देखो क्या आएगा, 2 3 खुद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर ये तो आर में है, तो क्या ट्रांजिटिविटी अब देखो कहीं और फेल हो सकती है? जरा देखो सर 1 2, 2 से शुरू होने वाले सारे चेक कर लिए, हाँ सर 2 से शुरू होने वाले सारे चेक कर लिए। ये 1 3, सर 3 से शुरू होने वाले सारे चेक कर लिए, 3 से शुरू होने वाले हाँ सर सारे चेक कर लिए, एक ही था। और देख लो और कौन सा बचा? सर 2 2 हो गया, 1 1 यही है।
तो क्या है, ट्रांजिटिव हुआ? हाँ सर, यह है ट्रांजिटिव हुआ। दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या बताया, इनके साथ ट्रांजिटिविटी चेक करने का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि ये सेम एलिमेंट वापस दे देते हैं। इसलिए जब भी कॉन्सेंट्रेट करो ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो जो डिफरेंट है, उन पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? हाँ, उन पर कॉन्सेंट्रेट करो। अच्छा, ये एंटीसिमेट्रिक है क्या, एक बच्चा कह रहा है। चलो एंटीसिमेट्रिक भी बता दो बेटा। एंटीसिमेट्रिक है क्या ये? क्या यह एंटीसिमेट्रिक है? एंटीसिमेट्रिक, क्या यह एंटीसिमेट्रिक है? बोलो भाई बोलो, क्या यह रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है या नहीं है? एंटीसिमेट्रिक का मतलब है किसी का भी उल्टा नहीं आना चाहिए सिवाय जो सेम है। 1 2 का उल्टा नहीं आ रहा, 2 3 का उल्टा नहीं आ रहा। हाँ सर, एंटीसिमेट्रिक भी है, ये एंटीसिमेट्रिक भी है। क्लियर हो गया? इक्विवेलेंस नहीं हुआ, इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगले पर आ जाओ। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन एन इफ एन इज एन। कितने रिलेशंस बनेंगे? कितने रिलेशंस बनेंगे सर? नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे 2 की पावर n स्क्वायर, है ना? क्यों? सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा सर? n स्क्वायर, है ना? फिर उसके सबसेट्स ही तो होते हैं रिलेशंस। अगर किसी में n स्क्वायर एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट होंगे सर? 2 की पावर n स्क्वायर। खत्म बात। अगले वाला, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इसमें कितने होंगे? सबसे पहले ए क्रॉस बी में कितने होंगे? ए क्रॉस बी में होंगे nm, और जो रिलेशन होगा ए टू बी वो इन्हीं का सबसेट होगा, तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर nm। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट किसी को याद है? पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? हाँ, पावर सेट क्या होता है? व्हाट इज पावर सेट सर? पावर सेट होता है, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, यानी उसमें सारे सबसेट्स आ जाते हैं ए के, है ना? उसे बोलते हैं पावर सेट। यानी पावर सेट का मतलब है जितने भी ए के सबसेट्स हैं उन सबको एक साथ लिख लो और उनको एक सेट में डाल दो, तो वह कहलाता है पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो पावर सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे सर? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 सबसेट्स होंगे। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 5, क्योंकि यह कलेक्शन होता है ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ये तो सबको मालूम है बेटा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। कहने का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास ए है 1 2, तो इसका पावर सेट कैसे बनाएंगे सर? इसका पावर सेट होगा पहले 1 वाला, इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं सर? 1 2, फिर 1, और फिर 2, फिर एक 5, और यह एक सेट में डाल दिया जाए तो यह पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे सर? 2 थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए कितने हुए सर? ये सबसेट्स का कलेक्शन है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हुए सर? 2 की पावर n, 2 की पावर 2। इसी तरीके से 2 की पावर 5। ऑल्सो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन पावर सेट। अब पावर सेट पे ही रिलेशन बनाना है, तो अगर किसी सेट में हमारे पास कितने 2 की पावर 5 एलिमेंट्स हैं, यानी 32 एलिमेंट्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ, उसमें कितने रिलेशंस बनेंगे उसी से उसी पर। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 32। हाँ, 2 की पावर 32, 2 की पावर 32। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। यस, 2 की पावर 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 32 आएगा। ये समझ में आया? फिर अगर पूछा है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए, अब ए में कितने हैं? 5, पावर सेट ऑफ कितने हैं? 2 की पावर 5 यानी 32। 32 बोल दूं? हाँ, इसमें 32। हमें, हाँ भाई क्या त्रुटि हो गई? हाँ त्रुटि बताओ, त्रुटि बताओ। हाँ त्रुटि बताओ बेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ रॉन्ग क्या हुआ? 2 की पावर 10, कहां पे 2 की पावर 10? नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। अच्छा हाँ, यहां पर कह रहे हो ना? अरे वाह, देखो बच्चे बहुत समझदार हैं, एक एक चीज समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, यहां पर मैंने गलत लिखा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो यार, यही तो मजा आ जाता है यार। देखो जरा, यहां बच्चे बता रहे हैं सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हुए? तो 2 की पावर 5, यानी कितना? 32। हाँ सर, हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा दिया था घर में करने को। हाँ बिल्कुल। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्रॉस पावर सेट, उसमें कितने होंगे सर? उसमें होंगे 32 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 5 का स्क्वायर, या फिर यूं कहो कि 32 का स्क्वायर। ठीक है, 32 का स्क्वायर ये होंगे। अब नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ
रिलेशंस फ्रॉम पावर सेट टू पावर सेट, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन पीए, पावर सेट पर कितने रिलेशंस बनेंगे सर, हमें पता है ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो कितने बनेंगे 2 की पावर 32 का स्क्वायर, या यूं कह लो 2 की पावर कितना सर, 2 की पावर 2 की पावर 10 कह दो, ये भी कह सकते हैं, या फिर 2 की पावर 32 का स्क्वायर कह सकते हैं। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रोज गाजर का जूस पी रहा है भाई, गाजर का खूब दबा के जूस पी रहे हैं बच्चे। तो 2 की पावर कितना, 2 की पावर 10 या फिर 2 की पावर 32 का स्क्वायर, है ना, 2 की पावर 1024। क्लियर हो गया भाई? चलो ठीक है, अब क्लियर है। अगले वाला, नंबर ऑफ रिलेशंस टू फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए, तो ए टू पावर सेट ऑफ ए टू पावर सेट ऑफ ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे सर, 160 होंगे, 5 इंटू 132 160। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ए टू, नंबर ऑफ रिलेशंस, बोलो जल्दी से आंसर, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए वो कितने होंगे सर, वो हो जाएंगे 2 की पावर 160, 2 की पावर 160, बिल्कुल 2 की पावर 160। समझ में आ गया बेटा अच्छे से? ये समझ में आ गया? अच्छे समझ में आया बच्चों? जल्दी से बताओ, 2 की पावर 160। चलो ठीक है, अब होमवर्क डिस्कशन पर बात कर लेते हैं। होमवर्क में ये तो हुई गया। अब हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए पर कितने रिलेशंस बताएंगे। यहां पर इसमें कितने एलिमेंट है, 5। अब तो कर ही लोगे, हाँ अब तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो सर। इसमें है 5 एलिमेंट, तो पावर ऑफ सेट में, पावर ऑफ ए में, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे सर, वो होंगे 2 की पावर 5। अब हमें रिलेशंस ऑन पावर सेट ऑफ ए, सर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो 2 इंटू 2 की पावर 10, ये आ जाएगा कैलकाटा आंसर। क्लियर है? हाँ 2 का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। हो सकता है गलत दे रखा हो, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। उसके बाद एक और डाउट जो आता है, और कौन सा डाउट आता है बेटा, और कौन सा डाउट आता है सर? एक डाउट यह भी आता है, यह वाला सवाल देखो यहां पर लिखा था। और कोई डाउट आता है इसमें? केटीके में बता दो पहले, केटीके में, एक केटीके नंबर 9 में, केटीके 12 और 9, हाँ केटीके 9 में यहां पर x 0 से 4 है। पहली चीज तो ये रीड करो, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस ऑन n, यानी कि उसमें n पर रिलेशन डिफाइन कर रखा है, यानी उसकी पहली एंट्री भी नेचुरल नंबर से आएगी, दूसरी एंट्री भी नेचुरल नंबर से आएगी। तो x, 1/x लिख रखा है और x 0 से 4 है, तो r में सिर्फ कौन सा एलिमेंट आ सकता है सर? r में 1,1 आएगा, 1 रखोगे तो। अब 2 रखूंगा, 2,1/2 क्या इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। 2,1/2 क्यों नहीं आएगा, जरा मुझे बताओ। क्या इसमें 2,1/2 आएगा? नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो 2,1/2, कई बच्चों ने सोचा 2,1/2, 3,1/3, ये आर हो गया। नहीं भाई ये गलत है, यह नहीं आने वाला इसमें। बात समझ में? ये क्यों नहीं आएगा, बताओ क्यों नहीं आएगा, तुम खुद बताओ ये क्यों नहीं आएगा सर? ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब कोई रिलेशन एन के ऊपर डिफाइंड होता है तो उसमें पहली एंट्री भी एन से आती है, यह भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और यह भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि हाफ नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला देखो, x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो इसमें क्या आ जाएगा सर? 2,8, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम 2 है। फिर उसके बाद 3,27, फिर 3 के बाद 5,125, फिर 7,343, बस ये आ जाएंगे। और कुछ आएगा जरा देख लो, और कुछ आएगा? हाँ क्लियर हो गया? चलो ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया? चलो केटीके 11 कहीं कह रहे हैं, केटीके 11 में बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने थे, ये तो यार तुम ढूंढ सकते हो। केटीके 12 4x + 3y, इनमें पूछा है कि कौन सा इसमें लाई करता है, वो कह रहा है इसमें x, y तब लाई करेगा जब 4x + 3y = 20 होगा। इसमें -4,12 रख के देखो, -16 + 36 = कितना आ रहा है? 20। हाँ ये तो होगा। फिर ये रख के देखो, ये किस पर डिफाइंड है? रिलेशन ऑन
एन, रिलेशन ऑन एन पर डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है, तो बी नहीं आएगा, बी नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिलेशन ऑन एन है, तो यह भी नेचुरल होना चाहिए और यह भी नेचुरल होना चाहिए, है ना। यह नेचुरल को बिलोंग करता है लेकिन यह नेचुरल को बिलोंग नहीं करता। हो सकता है इसमें यह भी आंसर दे रखा हो, ठीक है। हाँ, बी नहीं आएगा। क्या सी आएगा? हाँ, देखो कितनी बारीक बातें हैं। 4 3 12 प्लस 4 इंटू 3 ये 20 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अगर ये देखें 4 2 8 प्लस 3 इंटू 4 ये 20 है, ये आ जाएगा। तो आंसर हुआ सिर्फ और सिर्फ ए एंड डी। हाँ, ए एंड डी, बी नहीं होगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भाई? अच्छा हाँ, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू एन, और ये एन को बिलोंग करता है। तो आंसर क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ डी आएगा, ओनली डी, सिर्फ और सिर्फ डी आ जाएगा। समझ गया? अरे वाह। अब आप मुझे बताओ कितने लोगों के दिमाग के कपाट खुल गए ये वाला सॉल्यूशन देखकर? कितने लोगों ने गलत किया? अब समझ में आ गया अच्छे से? अब समझ में आ गया? हाँ, तो देखो बेटा, इस बारीकी पर जाकर हम पढ़ाते हैं, इस बारीकी पर जाकर, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा देते, इस बारीकी पर जाकर पढ़ाते हैं, इस लेवल तक नीचे बिल्कुल रूट से, ताकि कल को आईटी एडवांस में कुछ भी छोटी सी बात आ जाए तो आप उसको समझ पाए। ठीक है बेटा? चलो, और कौन सा, और कोई डाउट इसमें? यार इसमें तो गिनने थे नंबर ऑफ, ए और दोनों इंटीजर हैं, अब आप गिन लो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने थे, तो यार तो गिन सकते हो खुद से, या मैं गिनवाऊं? ये तो दे रखा है, बच्चों ने कर भी रखा है, सारे टेबल बना बना के गिन लो यार। फिर एक है ये है वाला सवाल, TH1B, ये भी नहीं हुआ ना बेटा? हाँ, TH1B, TH1B, हाँ ये वाला था ना, ये वाला था, हाँ सर यही वाला था। ठीक है, अब जरा ये देखो, अब जरा यह देखो, यहां पर 1 2 3 4 10, कई बार बच्चे क्या होता है बहुत घमंड में, मैं तो फलाना पढ़ लिया, मैं तो वहां पढ़ लिया उस प्लेटफॉर्म पे, मैंने तो ये पढ़ लिया। उसे क्या भैया ये वाला सवाल करके दिखाइए, एक एक करके बताइए कौन सा सही है इनमें से, समझ में आ जाएगा भाई को। बोला बस हो गया, हवा निकल गई। तो बेटा कभी भी ध्यान रखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो ना तो कभी घमंड करते हैं, ना कभी तैश में आते हैं, ना कभी दूसरे को फ्लॉन्ट करते हैं। जो गधे होते हैं, जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं, वो अक्सर में कहा देख ये वाला सवाल करके दिखाओ, ये वाला सवाल करके दिखाओ। ये नहीं करना चाहिए आपको, है ना। मैंने बोला जरूर अभी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए आपको कभी। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, ये वाला 6, हाँ यह वाला सवाल का आंसर हमने 18 दिया था। यहां पर इस केस में आपने a माइनस बी कॉमन लिया, 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, और a कॉमा बी ए क्रॉस बी में आते हैं। तो चला देखो, अगर ये b को बिलोंग करना चाहिए तो पहला केस क्या हो सकता है? केस 1, ये 0 के बराबर हो, हाँ a माइनस बी इंटू 2 टाइम्स a माइनस बी प्लस 3 बराबर 0। अब सोचो ये 0 कब आ सकता है? ये 0 कब आ सकता है सर? जब a माइनस बी 0 हो, या फिर 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 0 हो। ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू -3/2 तो नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स को माइनस करके हमेशा इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब इट इज पॉसिबल, दिस इंप्लाइज a बराबर b। अब अगर a बराबर b है, ये तभी संभव है जब a बराबर b हो। a बराबर b का मतलब क्या हुआ सर? 1 1 1 1 2 2 3 3 और 4 4 बिलोंग्स टू r। ये r में है, ये आ गया। हाँ सर, दिस इंप्लाइज यही r में है भाई, यही r में है। ठीक है, फिर इसके बाद केस 2, केस टू क्या सर? अगर a माइनस बी 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 बराबर हो जाए किसके सर? यह बराबर हो जाए किसके भाई? ये बराबर हो जाए 1 के। ये 1 कब हो सकता है सर? जब a माइनस बी 1 हो, और साथ साथ 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 भी 1 हो। तो सोचो यार, अगर ये 1 है तो यहां 1 रख दो, यहां 1 रखा, 2 1 से 2 प्लस 3, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह सही है तो a माइनस बी 1 हो गया, तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कर रहा, 5 आ रहा है, गलत है। अगला क्या हो सकता है सर? दोनों -1 हो,
2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 बराबर -1। अगर ये -1 है तो -1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ए माइनस बी वही है। यहां रखा सर, ये तो प्लस का 1 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब केस 2, केस थ्री क्या हो सर? केस 3 हो सकता है जब a माइनस बी इंटू 2 टाइम्स ए माइनस बी प्लस 3 2 हो जाए। 2 कब हो सकता है? जब a माइनस बी 1 हो या 2 हो, और 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 1 हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है सर? a माइनस बी -2 हो और 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 -1 हो जाए। और तीसरा हो सकता है जब a माइनस बी -1 हो और 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 -2 हो जाए। यही होगा? हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ बताओ, क्या हुआ? नॉट जीरो मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, यहां 1 लिखना चाहिए था मुझे 1 लिखना चाहिए था। अरे वाह, बिल्कुल गाजर ज्यादा ही खा रहा है भाई, क्या बात है आजकल है भाई। ये 2 2 टू 4 नहीं सर, ये तो सेटिस्फाई नहीं होता है, नहीं हो रहा सर सेटिस्फाई। -2 -4 प्लस 3 सर, ये सेटिस्फाई हो गया, ये तो सेटिस्फाई हो रहा। देख, ये -2 2 टू 4 यानी कि यह सही है। तो a बराबर b -2 हो सकता है। अच्छा, ये -1 हो जाए तो -1 ना सर, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब a बराबर b -2, तो 0 -2 तो नहीं आ सकता, 1 -2 -1 नहीं आ सकता, 2 0 भी नहीं आ सकता, 3 1 1 3, फिर 1 3 और फिर 4 3 4 2 2 4। देख लो, बिलोंग्स टू आर, यही आएगा भाई। हाँ, यही आएगा, 2 एलिमेंट्स, 1 2 नहीं आ सकता। क्लियर हो गया? हाँ सर। सर 2 1 2 भी तो हो सकता था, लो 1 2 भी कर लो, वो वाला छूट गया, वो वाला कहीं भी एक्सरसाइज कर लो। a माइनस बी बराबर 1 और 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 बराबर 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देख लो, आराम से देख लो, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसी तरह से केस 4 भी कहीं सेटिस्फाई नहीं होगा। सिमिलरली केस 4 भी आप चेक कर लेना खुद से, केस 4 खुद से चेक कर लेना। कर लोगे भाई? a माइनस बी, या सारे मैं चेक करके बताऊं यार, तुम खुद कर लोगे ना, वो भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला कहीं पर भी। प्लस 3 बराबर 4 कब हो सकता है? जब ये 2 और ये भी 2 हो, नहीं हो सकता। चेक कर लोगे? हाँ सर, ये चेक कर लेंगे। अब जरा देखो, अब जरा देखो, ठीक है? हाँ, अब जरा देखो, इस केस में हम कह सकते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए। यहां पर भी आप देखेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। a माइनस बी, ये कितना हो जाए सर? 4, 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 हो जाए 1। अगला a माइनस बी, ये हो जाए -4 और 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 हो जाए -1। आप देखें कोई भी नहीं आएगा इसमें, बाकी भी चेक कर लेना, कोई सा भी नहीं आने वाला है इसमें से। ठीक है? तो कितने एलिमेंट आ गए सर? एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट आ गए भाई? 6 एलिमेंट आ गए। कितने एलिमेंट आ गए? 6। हाँ, कितने एलिमेंट आए जरा देखो। 3 भी चेक कर लो भाई, 3 भी चेक कर लो, नहीं आएगा कोई से किसी में भी। ठीक है? 3 में भी चेक कर लो, नहीं आने वाला। अगर तुम्हें 3 चाहिए तो ये 3 ये 1 बन ही नहीं सकता, ये 3 और ये 1 बन ही नहीं सकता, ये -1 ये 3 -1 और ये 3 नहीं बन सकता। फिर ऐसे ही देख लो, थोड़ा दिमाग लगा के, -1 और 3 बन जाएगा क्या? ये -1 हो तो यहाँ 2 इंटू -1 प्लस 3 नहीं बन सकता। तो सारे केसेस आप चेक कर लेना। ठीक है? क्लियर है? हाँ, तो आंसर क्या आ गया सर? आंसर आ गया 6। आंसर क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज इक्वल टू 6। 6 एलिमेंट आएंगे। अब यह सवाल हमारे ऑपरेटर ने बना दिया। आईआईटी में सवाल पता क्या आया था? जेई मेंस में सवाल क्या आया था? देखो हमारा ऑपरेटर कितना मस्त काम कर देता कभी कभी। यहां आया था A क्रॉस A, यहां एग्जाम में क्या आया था? A क्रॉस A। एग्जाम में ये आया था, एग्जाम में आया था A क्रॉस A, एग्जाम में आया था A क्रॉस A। हाँ, क्या हुआ भाई? दोबारा से देख लो, क्या समझ में नहीं आया भाई? हाँ, एग्जाम में आया था A क्रॉस A, एग्जाम में A क्रॉस A आया था। हमारे ऑपरेटर ने A क्रॉस B लिख के से और बढ़िया बना दिया। जब हम A क्रॉस A की बात करेंगे तो A बराबर B में क्या आएगा? 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 भी आएगा, 6 6 भी आएगा,
से लेकर 10 10 भी आएगा। हाँ 10 10 भी आएगा, 10 10 भी आएगा उस केस में, तो पूरा का पूरा आएगा। और ये सब तो आएंगे ही नहीं। यहां पर b बराबर a माइनस 2, तो यहां कौन कौन आएगा अब जरा मुझे बताओ। जब दोनों a और b a में से उठाने हैं, दोनों a और b a में से उठाने हैं, तो सर 1 3, b को 3, इसको 1, 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि 2 माइनस 2 0, 0 इसके अंदर है ही नहीं। फिर कितना सर 2 4, फिर 3 5 एंड सो ऑन, लास्ट में 8 और 10। ये कितने हो गए सर? ये हो गए 8 एलिमेंट, ये हो गए 8 एलिमेंट। ये कितने हो गए? ये हो गए 8, और ये कितने हैं? 10। आंसर आ जाता 18, आंसर आ जाता 18, जो कि आईआईटी ने दिया भी है। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर बराबर 18। हाँ बात समझ में आई है? बात समझ में आई? अब जरा देखो, अब जरा एक बार देखो, एक बार जरा देखो। हाँ तो हमारे ऑपरेटर ने क्या कर दिया, इसलिए हम ऑपरेटर कई बार टोकते नहीं है कि अच्छा करे, बढ़िया सवाल बना दिया। अब जरा देखो, कई बच्चे कह रहे हैं सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटा एक बार ध्यान से सुन लो मेरी बात। यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर या पहले वाले में हमें क्या चाहिए था, दोनों में ही देख लो कि यह एलिमेंट बी को बिलोंग करना चाहिए, तब जाकर ए कॉमा बी ए क्रॉस बी में आएगा, या फिर ए कॉमा बी ए क्रॉस ए में आएगा। यह कंडीशन लगाई थी, यह कंडीशन लगाई थी। तो जब हमने लिखा ए माइनस बी 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 बिलोंग्स टू बी, तो ये बी में कब बिलोंग करेगा? जब या तो ये 0 हो, या फिर ये 1 हो, या फिर ये 2 हो, या फिर ये 3 हो, या फिर ये 4 हो। तो पहले हम देखा 0 कब हो सकता है, 0 तब हो सकता है जब ये 0 हो या फिर ये 0 हो। ये अगर 0 हुआ तो फिर तो 0 आ ही जाएगा, ए बराबर बी। लेकिन क्या ये 0 हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ए बराबर बी ही एक पॉसिबिलिटी है कि ये 0 हो जाए और ये बी को बिलोंग करने लगे। ए बराबर बी, अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ये ए आना चाहिए ए से, ये आना चाहिए बी से, ये आना चाहिए ए से, और ये आना चाहिए बी से, और दोनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, है ना। ये एलिमेंट आना चाहिए ए से और वह वाला एलिमेंट आना चाहिए कहां से? बी से आना चाहिए। सो दिस शुड कम फ्रॉम ए एंड दिस शुड कम फ्रॉम बी। तो इक्वल कब हो सकते हैं सर? 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये आ गए भाई, ठीक है। फिर अगला, फिर अगला, है ना। हाँ फिर अगला क्या होगा? फिर अगला यह होगा केस 2, यह कितना बन जाए सर? ये बन जाए 1। ये 1 कब बनेगा सर? जब ये 1 ये 1, या फिर ये -1 और ये भी -1। अगर यह 1 है तो फिर अगर यह 1, इसकी वैल्यू तो 1 ही है फिक्स्ड, तो ये 2 1 से 2 प्लस 3 4 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दोनों एक साथ 1 नहीं बन सकते। जब ये -1 तो यहां -1 रखो, तो यहां आ गया 1 बन गया, ये -1 नहीं बन सकता, यानी दोनों -1 नहीं बन सकते, यानी यहां से कुछ ऐसा ए और बी संभव ही नहीं है। फिर उसके बाद, फिर इसके बाद केस 3, अगर a माइनस बी इंटू दिस ये 2 के बराबर हो। 2 कब हो सकता है सर? जब ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 2 ये 1। अगर ये 2 हुआ तो यहां a माइनस बी की वैल्यू 2 फिक्स है, तो यहां कितना होगा? 2 to the 4 प्लस 3 7, नहीं आ सकता, यानी ये दोनों एक साथ 2 और 1 नहीं बन सकते। -2 और 1, -2 2 to the 4 प्लस 3 -4 प्लस 3 -1। अरे वाह, ये तो हो गया सेटिस्फाई यार। तो उसका मतलब a बराबर -2 संभव है, तो यानी कि a बराबर a माइनस बी बराबर -2, तो a बराबर b -2। तो अब इस केस में a कहां से आना है? a से। b कहां से आना है? b से। तो भाई मैं b को क्या रख सकता हूं सर? b को 0 रख दूं? नहीं रख सकता, 0 रखा तो 0 -2, -2 है ही नहीं a में। फिर मैंने रखा 1, -1 है ही नहीं a में। फिर मैंने 3 रखा, 3 रखा, 1 आ गया सर। फिर 4 रखा, आ गया 4 के बाद और कुछ रख नहीं सकता, तो इसलिए ये एलिमेंट्स आ गए बस। फिर इसी तरीके से आप चेक करोगे केस 4 के लिए और केस 5 3 के लिए, नहीं आने वाला कोई भी, वो आप अब थोड़े समय के बाद माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है भाई। अब समझ में आ गया? चलो चमक गया भाई मेरे? हाँ सर, वाह गजब सवाल था। अब जरा यहां आ जाओ, कुछ बच्चों के डाउट्स लेते हैं। सर इसमें b का वैल्यू 5 इंटू 13 भी होगा? देखो बेटा आर को सहा, यहां 5 इंटू 13 नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता बेटा? 5 इंटू 13 कर दिया तो b की वैल्यू 65 आएगी, और b कहां से आता है सर? b इसी सेट में से आएगा, क्योंकि ये रिलेशन इसी पर डिफाइंड है, और इस सेट में 65 नहीं है, तो इसलिए आप 5 इंटू 13 नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। आपको समझ में आया होगा। फिर R2 को R1 का इनवर्स बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि R2 में R1 के उल्टे एलिमेंट्स आ रहे थे, 1 1 2 1 3 1 ऐसे करके एलिमेंट्स आ रहे थे, तो उसको इसका इनवर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? हाँ क्लियर है भाई।
फिर इसके बाद नेक्स्ट एंटी सिमेट्रिक, सर R4, ये R4 नहीं R3 पूछना चाहता होगा। हाउ इन R4 हाउ नाइदर एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक इट शुड बी एंटी सिमेट्रिक, ये R3 पूछना चाहता होगा असल में, मुझे लगता है ही मस्ट बी आस्किंग R3, ये R3 के बारे में पूछ रहा होगा, क्योंकि R4 तो हमने लिख ही रखा है एंटी सिमेट्रिक है, तो ये कह रहा है इट शुड बी एंटी सिमेट्रिक, तो R3 के बारे में पूछ रहा होगा शायद। ये कह रहा है R3 नाइदर सिमेट्रिक नॉन एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ। R3 क्या था भाई, R3 है 1 2 2 3 और 2 1, तो बताओ यह रिलेशन सिमेट्रिक है क्या सर? ना, इसका उल्टा तो है, इसका उल्टा नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है। और क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का भी उल्टा नहीं होना चाहिए, तो 1 2 का उल्टा 2 1 तो है, तो सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 2 3 का उल्टा नहीं है। एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 इसके अंदर है। क्लियर हो गया भाई? फिर इसके बाद सर यहां 2 1 3 1 120 ये पेयर क्यों नहीं आएंगे? यह पूछ रही है यहां 2 1 1 2 2 1 3 1 120 क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, यहां 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि यहां जो b लिख रखा है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स है, ग्रेटर देन, यहां था b इज डिविजिबल बाय a, b इज डिविजिबल बाय a, यहां लिखा था b a से डिविजिबल है। अगर तुम पहले वाला पूछ रहे ना b a से डिविजिबल है, क्या 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 1 3 से डिविजिबल है? नहीं है। उल्टा है बल्कि कि 1 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? 1 2, हाँ 2 1 नहीं आ सकता क्योंकि वहां लिखा है इंग्लिश में b इज डिविजिबल बाय a, तो क्या 1 2 से डिविजिबल है? क्या 1 डिवाइड बाय 2 करके आंसर एक इंटीजर आता है? नहीं आता, तो इसलिए यह नहीं होगा बेटा। क्लियर हो गया भाई? हाँ, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद एक और देखो, सर आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्टिव आइडेंटिटी। पहली चीज तो रिफ्लेक्टिव आइडेंटिटी होती है, वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के एलिमेंट आते हैं। अगर मान लो मेरे पास ए है 1 2 3, तो बेटा आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ 1 1 आएगा, 2 2 आएगा और 3 3 आएगा, बस ये आएगा। इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, किसी और के लिए गुंजाइश ही नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या क्या आ सकता है? 1 1 आ सकता है, ये तो आने ही चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ये तो आने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी आ जाए तो इसको दिक्कत नहीं है, ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कह रहा बस ये आने चाहिए और नहीं आने चाहिए। ये कह रहा ये तो आने ही चाहिए, बाकी और को भी बुला लो, लेट्स डू पार्टी। 2 3 3 2 है ना, 3 1, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव है। ये अंतर है दोनों में, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है बेटा, ठीक है? फिर सर इसमें 636 को लेकर 864 तक भी आ सकते हैं, इसमें 636 से लेकर 864 तक भी आ सकते हैं, 864 तक भी आ सकते हैं। यहां ये जतिन कह रहे हैं 636 से लेकर 864 भी तो आ सकते थे सर। बेटा यहां पर लिखा था x स्क्वायर रूट ऑफ y, x स्क्वायर रूट ऑफ y, तो तुमने 6,36 लिखा, ये रिलेशन है a टू b, तो बेटा ये कहां आना चाहिए? a में। ये कहां आना चाहिए बेटा? b में। अब अपने आप देखो, आप क्या इसमें 6 दिखाई दे रहा है बेटा? तुमको दिख रहा है बेटा 6 इसमें? नहीं। क्या तुम्हें 7,49 दिख रहा है इसके अंदर? 7 दिख रहा है इसके अंदर? नहीं। तो कैसे आ जाएगा बेटा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना बेटा। अगले वाला R12 अनसिमेट्रिक होगा, बिकॉज 1 1 तो एक बार ही आया है उसमें। R1 अनसिमेट्रिक होगा, पहली बात तो अनसिमेट्रिक नहीं होता, एंटी सिमेट्रिक होता। बिल्कुल ये एंटी सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन हमने उस वक्त नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि हमने एंटी सिमेट्रिक इसके बाद पढ़ाया था बेटा, ठीक है? लेकिन हाँ ये एंटी सिमेट्रिक भी होगा। फिर ये देखो ऑप्शन सी, अगर ए एंड बी में विद इन 0.2 किलोमीटर अवे ले लें और बी सी 0.3 ले लें, वो कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 0.2 ले लें और बी और सी के बीच की दूरी 0.3 ले लें, तब तो ए सी भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0.5 किलोमीटर के अंदर, तो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो बेटा हमने आपको यही कहा था, हमने आपको यही बताया था कि अगर प्रॉपर्टी 4 जगह सही होगा, मान लो यहां सही हो गई, लेकिन जो एग्जाम्पल हमने दिया वहां तो गलत हो गई। यानी यहां पर हमने क्या सिद्ध कर दिया? ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। और आप कह रहे हो ए बी है, बी सी है, तो ए सी है, लेकिन आपके यहां तो ये प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन वहां प्रॉपर्टी कैसी हो गई? गड़बड़ हो गई। तो प्रॉपर्टी बेटा एक जगह भी फेल हो जाए तो उसे क्या मानते हैं? गलत ही है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो स्लाइड 18, नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ? इसका जवाब मैंने दे दिया अज का। लेकिन टाइप ऑफ रिलेशन तो सिर्फ ए टू ए है, लेकिन आप तो ए आर बी डिफाइन किए हैं।
अस्तित्व सिंह कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार देख लो, अपने मित्रों के डाउट देख लो। हम वही यहां पर बताना चाह रहे थे आपको कि आप कहते हो ना सर इतना ऐसे क्यों पढ़ाते हो, इतना धीमे धीमे क्यों चल रहे हो। बेटा हमें पता है ना, ये सब उड़ जाएंगे, है ना। हाँ जरा ध्यान से देखो, अस्तित्व सिंह कह रहे हैं सर ए टू ए डिफाइंड है, तो आप तो ए आर बी कर रहे हो। बेटा रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है, लेकिन उसमें एलिमेंट्स ए कॉमा बी टाइप के आते हैं, जहां ए कॉमा बी आर में होता है। तो ये ए कॉमा बी का मतलब ये सेट ए और सेट बी नहीं है, ये ए और बी दोनों के दोनों ए कॉमा बी ये कहां से आएंगे, ए से आएंगे। इसको क्या लग रहा है कि ए टू ए डिफाइन किया तो ए आर ए लिखना चाहिए ना। हाँ इसको ये लग रहा है ए आर ए लिखना चाहिए ना, ठीक है। चलो बस बहुत डाउट ले लिया भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या मेरे साथ क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? हाँ अभी कह रहा स्पून फीडिंग ओपी। बेटा अगर तुझे स्पून फीडिंग लग रही है ना, स्पून फीडिंग लग रहा है, एक और नया टर्म निकाला है एक लड़के ने, कह रहा स्पून फीडिंग। बेटा एक चीज और बताऊं, जब कभी तुझको डाउट होगा और तू डाउट पूछेगा और मैं नहीं बताऊंगा, तब तू कहियो, तब बाकी लोग कहेंगे स्पून फीडिंग। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है ना। और हमारे पढ़ाने को स्पून फीडिंग कह रहा है, जहां हमने एडवांस के इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए है ना, मैट्रिक्स में कर दिए इतने सारे, मैट्रिक्स में क्लास में किए हैं, उसके लिए एक सेशन लिया पूरा का पूरा, जहां एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर एडवांस सेशन भी देंगे अभी तुझको, उसके बाद भी स्पून फीडिंग लग रही तुझको। बेटा तुझे चम्मच की ही आदत है ना, तूने ये टर्म कहीं सुन ली होगी और फालतू में चिपका रहा है। तो थोड़ा सोचो तो सही बेटा लिखने से पहले। स्पून फीडिंग लग रही तुझको, कल को तुझको किसी पॉइंट पर डाउट होगा ना और मैं नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा ये तो बहुत आसान है, ट्रिवियल है, तो तुझे कैसा लगेगा, है ना। बात समझ में आई? हाँ तो ये जो होते हैं ना इस तरह के लोग कि स्पून फीडिंग हो रही, स्पून फीडिंग का मतलब क्या होता है, चल बताइए जरा क्या होता है स्पून फीडिंग का मतलब। हाँ क्या होता है स्पून फीडिंग का मतलब, बता तो सही एक बार। हाँ स्पेलिंग तो ढंग से आती नहीं कईयों को लिखने। क्या होता है स्पून फीडिंग का मतलब टीचर पढ़ाता चला जाए और डाउट भी क्लियर ना करे तो टीचर बढ़िया स्पून फीडिंग नहीं कर रहा, फिर वो खटाखट खटाखट, है ना। टीचर अगर छोटे छोटे डाउट्स को भी क्लैरिफाई करे और मेंस से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस भी क्लास में कराए, तो फिर वो स्पून फीडिंग हो जाती है ना। असल में चम्मच की आदत तुम्हें हो गई है बेटा। तुम्हें क्या है, तुम्हें एक सूडो फीलिंग रखने की कई बच्चों को आदत हो जाती है। क्या हो जाती है कि सर हमने तो बस इतने में देख लिया, 4 क्वेश्चन टीचर ने करा दिए, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, बस हमारा रिलेशन हो गया, पक्का हो गया हमारा रिलेशन। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 कर लिए सर, हमारा रिलेशन पक्का हो गया। अब उनसे पूछो जब नया क्वेश्चन आएगा, बोला नया क्वेश्चन कहां से आएगा, होमवर्क तो है ही नहीं हमारे पास, हमें पता क्या चलेगा हमने कुछ सीखा नहीं सीखा, हमें पता क्या चलेगा, है ना। मेरे साथ क्या है, रोज पता चलता है, रोज पता चलता है, रोज होमवर्क मिलता है, रोज शिकार मिलेंगे, रोज मेंस के क्वेश्चन ट्राई करने को मिलेंगे, मेंस एडवांस के क्वेश्चन ट्राई करने को मिलेंगे, है ना। और फिर नहीं तो मेरे साथ क्या दिक्कत होती है, मेरे साथ दिक्कत होती है मैं रोज आईना दिखाता हूं, बस ये दिक्कत है मेरे साथ, मैं रोज आईना दिखाता हूं आप लोगों को। तो ध्यान रखें, सिर्फ डिल्यूजन होता है आपको ऐसा कि आपने 10 सवाल कर लिए, बस हो गई तैयारी, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया, 10 सवाल कर लिए मैंने तो, जो कराए थे मैंने तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। अब उससे पूछो 9वां सवाल देके देखो, देखो समझ में आ जाएगा कितनी बारीकी से पढ़ाई कर रखी है। चलो रे छोड़ो यार ऐसे लोगों को यार, आ जाओ। L denote the set of straight lines in a plane. Let a relation R be defined, alpha RB, alpha is perpendicular to B, then R is. कहने का मतलब यहां L लिख लो, L, हाँ L अल्फा परपेंडिकुलर टू L बीटा, ऐसे लिख लो, L अल्फा इज रिलेटेड टू L बीटा, L अल्फा इज परपेंडिकुलर टू L बीटा। वो क्या कहना चाह रहा है, मान लो हमने एक प्लेन में जितनी भी लाइंस थी सारी ले ली, जितनी लाइंस बना सकते थे सारी ले ली, सारी जितनी लाइंस बना सकते थे सारी लाइंस बना ली। अब फिर हमने उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन क्या डिफाइन किया कि आर में 2 लाइन L1 और L2 तभी आएगी, आर में 2 लाइन L1 और L2 तभी आएगी, कब आएगी, L1 या L, हाँ कोई लाइन L1 और L2 तभी आएगी, L या M ऐसे कहते हैं, कोई लाइन L या M, L कॉमा M तभी आएगी, कब आएगी, इफ L इज परपेंडिकुलर टू M, इफ L इज परपेंडिकुलर टू M, यह तभी आएगी, ठीक है भाई। हाँ तो आप जल्दी से मुझे बताएं, क्या L परपेंडिकुलर टू M, यह जो रिलेशन है, मान लो इसमें बहुत सारी लाइंस पड़ी हैं, बहुत सारी लाइंस बोर्ड में भरी पड़ी हैं, उसमें से आपने 2 लाइंस उठाई
और वो आप चेक करोगे क्या वो उसका ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा, तो वो तभी आ सकता है जब एल एम के परपेंडिकुलर हो। तो क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या इसमें हर लाइन, मान लो ये लाइन है L1, क्या इसमें L1 कॉमा L1 आएगी? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। हाँ, L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L, दिस इंप्लाइज L कॉमा L डस नॉट बिलोंग टू R। तो यानी इस केस में या L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, L1 कॉमा L1 डज नॉट बिलोंग टू R, तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या देखते हैं बेटा? सिमेट्रिक में देखते हैं इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, तो क्या इसका उल्टा भी आएगा? तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? L2 कॉमा L1 भी R1 में R में आएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो दिस इंप्लाइज L2 परपेंडिकुलर टू L1। हाँ, तो दिस इंप्लाइज L2 कॉमा L1 भी R में आएगा, क्योंकि अगर L1 L कॉमा M है तो उसका L M के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो L1 कॉमा L2 है तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, अभी से ऐसा भी लिख सकते हैं L2 कॉमा L2 परपेंडिकुलर टू L1। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव, विल दिस बी ट्रांजिटिव? नहीं सर, ये ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लें L1 कॉमा L2 और फिर L2 कॉमा L3 बिलोंग टू R, इसका मतलब क्या हुआ? L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। तो क्या मैं इससे कह सकता हूं L1 परपेंडिकुलर टू L3? क्या मैं इसको कह सकता हूं परपेंडिकुलर टू L3? नहीं, क्योंकि यहां से अब जरा समझो, अगर ये L1 है ना, मान लो यह लाइन है L1, यहां बना देता हूं, ये लाइन है L1, यह लाइन है L1, यह परपेंडिकुलर है L2 के, यह परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो यार L1 और L3 तो पैरेलल होगी, इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, दिस इंप्लाइज L1 कॉमा L3 R में आता ही नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी एक जगह फेल हो गई, तो उसका मतलब यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर हो गया भाई? बिल्कुल, यह बात समझ में आई, चमक गया भाई। चलो अब आते हैं ये सवाल पर। यह सवाल आया था 2025 में 28 जनवरी को। लेट अस डू दिस। वो कह रहा है R इज अ रिलेशन x कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई आते हैं जहां x और y दोनों इंटीजर्स हों और x प्लस वाई इवन होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है? क्या है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है? तो चलो देखते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव देखा जाए, रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? सर z है x कॉमा वाई, ये R में तब आता है जब x प्लस वाई इवन आ जाए। अब ध्यान रखें x और y सेम भी हो सकते हैं ना। हाँ, एक्स वाई इज इवन और एक्स वाई दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो अगर रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब हम x कॉमा एक्स टाइप के सारे एलिमेंट, यानी इंटीजर कॉमा इंटीजर टाइप के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएं। तो हम कह सकते हैं x प्लस एक्स, ये होता है 2x, ये कैसा नंबर आ गया? इवन। इसका मतलब x कॉमा एक्स चाहे कोई भी इंटीजर उठा लो, ये R में आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z, क्योंकि x प्लस एक्स इवन होता है ना। x प्लस एक्स कैसा होता है? इवन होता है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक अगर मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? तो रिफ्लेक्सिव समझ में आया सबको? पहली चीज रिफ्लेक्सिव समझ में आया बेटा सबको? हाँ, अब सिमेट्रिक बताओ। सिमेट्रिक कैसे? सिमेट्रिक अगर इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, है ना, तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इवन होगा। हाँ, तो y प्लस एक्स भी इवन होगा। एक ही बात है यार। मान लो हम कहते हैं 2 प्लस 3, 2 प्लस 4 या फिर 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 लिखो, 3 प्लस 5 लिखो, बात तो एक ही है, वो भी इवन होगा। अगर यह भी इवन है तो उसका मतलब y कॉमा एक्स
भी आर में आ जाएगा। इसका मतलब हमने दिखाया कि अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स भी आर में होगा। तो इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ट्रांजिटिव होगा क्या, आप ये बताओ, ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव, अगर तुम्हें प्रूव करना है कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो क्या दिखाओगे? ट्रांजिटिव के लिए कैसे प्रूव करोगे? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में हम दिखाना चाहेंगे कि अगर a कॉमा बी है और b कॉमा सी है आर में, देन टू शो, क्या शो करना पड़ेगा? a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब जाकर हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। अगर हम ये शो करने में कामयाब हो गए तो जरा देखो, a प्लस बी बराबर इवन है, 2m कह दूं, हाँ, और b प्लस सी भी इवन है, इसे भी 2n कह दूं, बिल्कुल। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो 2a प्लस 2b प्लस सी बराबर 2 टाइम्स m प्लस n, ये आ गया। हाँ, तो यहां से a प्लस सी बराबर आ गया 2 टाइम्स m प्लस n माइनस बी, हाँ, ये आ गया। तो आप जल्दी से बताओ, तो आप जल्दी से बताओ, a प्लस सी कैसा हो गया? सर इवन हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीपल आ गया, ये तो 2 का मल्टीपल आ गया। अब जैसे ये 2 का मल्टीपल आया तो हम कह सकते हैं a कॉमा सी भी आर में होगा, a कॉमा सी भी आर में होगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हाँ, a कॉमा सी भी आर में होगा। बात समझ में आई? हाँ भाई बोलो। 3 1, अच्छा 3 1 क्या करूं बेटा? 3 1, हाँ 3 1 और कौन सा ले लूं बेटा? 3 1 और, हाँ 3 1 और 1 2, ये बच्चे कह रहे हैं 3 1 और 1 2 चेक करके देखो, 3 1 और 1 2, 3 1 और 1 2 चेक करके देखो सर, 3 1 और 1 2 चेक करके देखूं क्या भाई? 3 1 और 1 2 चेक करके देखूं? हाँ सर, आप 3 1 और 1 2 चेक करके देखो। अच्छा, अब ये बताइए 3 1 है? हाँ सर 3 1 तो है, क्या 1 2 होगा? नहीं है भाई, तो कैसे 1 2 चेक कर लूं भाई? इसमें शर्त क्या थी? ए बी हो और बी सी ना हो, तो m प्लस एन माइनस बी का ट्वाइस था, तो ये इवन हो गया था। तो आंसर क्या आ गया सर? ट्रांसिटिव भी हो गया। तो ये हो गया एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ भाई बोलो। हाँ, अब समझ में आ गया? और बताओ, और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल नोबल मिलेगा? अगर कोई एग्जाम्पल मिल गया ऐसा तुम्हें, कोई एग्जाम्पल ढूंढ के बताओ, एक नोबल मिलेगा बेटा, वो भी गणित में बनवा देंगे तुम्हारे, अलग से, अलग से बनवा देंगे बेटा, अलग से बनवा देंगे। हाँ, एक बार रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बेटा आप ये देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या -2 गामा -2 आएगा? हाँ सर आएगा, क्योंकि -2 प्लस -2 -4 आएगा। क्या -3 गामा -3 आएगा? हाँ सर, दोनों को जो ऐड करो -6 आता है, वो भी इवन आता है। तो हमने देखा इसमें 1 1 2 2 3 3 -1 -1 0 0 0 भी इवन है, ध्यान रखना, 0 + 0 0 इवन है, वो भी आ रहा है। तो सबके सब आ रहे हैं इसके अंदर। हाँ, क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया भाई? हाँ बोलो भाई बोलो। चलो, अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2025 में आया है। नाउ लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर, अब इसको पता है, हम जब ज्यादा इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसको स्पून फीडिंग बोल रहा कई बच्चा, कई बार स्पून फीडिंग कर रहे हैं यहाँ। तो बेटा तुझे समझ में नहीं आता, छोटा दिमाग है, अभी 10वीं पास की ना तूने, 11वीं अभी नई नई ताजा ताजा की है ना? हाँ, तो इसलिए ऐसे बच्चों को हम पहले ही जवाब दे दें कि बेटा ज्यादा क्वेश्चंस करने का मतलब है ज्यादा अच्छी समझ, ज्यादा अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ज्यादा अच्छी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ज्यादा अच्छे आइडियाज दिमाग में ज्यादा होंगे जब आप क्वेश्चन ज्यादा करते हो। सिंपल सी बात है, जब आप आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर देने जाओगे, मेंस का पेपर देने जाओगे, इसमें से पढ़ाया गया एक भी सवाल शायद ही आएगा, एक भी सवाल नहीं आएगा, ना मेंस में ना एडवांस में। लेकिन इन सवालों के जरिए जो आइडियाज आपने सीखे हैं, जो तरीके आपने सीखे हैं, वो अपने साथ लेके जाओगे, नए नए आइडियाज। और वो नए नए आइडियाज कैसे मिलते हैं? नए नए क्वेश्चंस के जरिए। यही कारण है हम ज्यादा क्वेश्चंस यहां करते हैं, ताकि आपको नए नए आइडियाज से भर सकें, ताकि वो सारे आइडियाज आप वहां लेकर जा सकें। तो ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ, ये मैं आजकल बहुत सुन रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। डिफाइन अ रिलेशन आर 0 से π/2
एक्स आर वाई इफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर रिलेशन इस इंटरवल पर है, यानी कि इसके अंदर एक्स कॉमा वाई आर में आएगा। कब आएगा? जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई 1 होगा, तब यह आर में आएगा, जहां एक्स और वाई दोनों के दोनों 0 से लेकर π/2 के बीच में हैं। तो मुझे बताओ, क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तुम बताओ, खुद करो, क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इसमें x कॉमा एक्स टाइप का सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। x कॉमा एक्स कहां से? वो यहीं से उठाएंगे। मान लो जैसे मैंने उठाया π/4, क्या π/4 कॉमा π/4 इसके अंदर आएगा? क्या यह रिफ्लेक्सिव है? क्या यह रिफ्लेक्सिव है? हाँ, आंसर बताओ भाई इसका। यहां पर x कॉमा एक्स अगर देखें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसका मतलब x कॉमा एक्स, ये तो पक्का आर में आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है x कॉमा वाई तब आएगा जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई 1 हो। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है, क्लास 10th का आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब यह रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। और ये सब x के लिए होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक। अब अगर मुझे कोई रिलेशन सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या करूंगा? तो मैं मानूंगा कि उसमें x कॉमा वाई है, लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, और ये सिद्ध करूंगा कि y कॉमा एक्स भी होगा। कैसे सिद्ध करूं? अगर ये आर में है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही ये 1 लिखा है, इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर ये आर में है, मैं क्या शो करना चाहता हूं? टू शो, सोचो जरा दिमाग में सोचो, कैसे क्या शो करना चाहता हूं? टू शो y कॉमा एक्स भी आर में होगा। y कॉमा एक्स आर में कब होगा? जब सेक स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होगा। दैट इज, ये शो करना है मुझको। जरा सोच के देखो, मुझको यह शो करना है। अब अगर मुझको यह शो करना है तो यार ये सेक स्क्वायर एक्स है, मुझे tan स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह लिख दिया सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। ये कितना हो गया? सर 2 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई बराबर 1। तो यहां से कितना आ गया? यहां से आ गया, अरे वाह, यहां से आ गया, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसका मतलब यह हुआ y कॉमा एक्स भी आर में होगा। इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी है, यह सिमेट्रिक भी है। ठीक है, जरा देख लो भाई। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा, सॉरी यार मैंने गलती कर दी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखना चाहिए था मुझको, जल्दबाजी में ऐसा कर दिया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब जरा देखना, उधर लेके जाऊंगा तो सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर एक्स। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। थर्ड क्या? ट्रांजिटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है तुम्हें लगता है? कितने लोगों ने ट्रांजिटिविटी चेक कर ली? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर, कितने लोगों ने ट्रांजिटिविटी चेक कर ली? कितने लोगों ने ट्रांजिटिविटी चेक कर ली? हाँ भाई बोलो, कितने लोगों ने ट्रांजिटिविटी चेक कर ली? हाँ, कितने लोगों ने ट्रांजिटिविटी चेक कर ली? तो ट्रांजिटिव के लिए हमें x कॉमा वाई और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इफ, तो मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है टू शो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यही शो करना है। इसका मतलब मुझे शो करना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर जेड बराबर 1, ये शो करना है। चलो करते हैं। अगर ये आर में है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई बराबर 1 और सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर जेड बराबर 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर जेड बराबर 2। अब देखो बेटा, ये कितना हुआ? सर ये हो गया 1 क्लास 10th से।
और ये है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 2, माइनस tan स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 2। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर जेड बराबर 1। इसका मतलब x कॉमा जेड भी आर में आ गया। इसका मतलब यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। हाँ, जरा देख लो भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई, और यहां आएगा सेक स्क्वायर वाई, क्योंकि y कॉमा जेड है तो सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर जेड। तो देखो आराम से। हाँ बोलो भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब डी आंसर हो गया सही। ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता वो। ऐड क्यों किया? अब सवाल उठता सर ऐड क्यों किया? क्योंकि गधे से गधे आदमी को समझ में आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर जेड चाहिए। वो कब आएगा? जब जब दोनों को जोड़ूंगा। इसलिए ऐड किया, क्योंकि इतनी बुद्धि हमारे पास है। हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं, सोच रहे हैं आईआईटी से बनेंगे वो भी, और उसमें भी कंप्यूटर साइंस लेंगे। उसमें भी हम जो इंस्टीट्यूट सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं आईआईटी बॉम्बे, है ना बाबू? हाँ, तो इतनी बुद्धि तो एक्सपेक्ट की जाती है ना तुम्हारे पास होगी। आ जाओ अब एक और देखते हैं। हाँ, क्लियर हो गया। एक कह रहा नॉट सिमेट्रिक, आओ देखें एक बार सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में अगर एक्स वाई है तो मुझे प्रूव करना है वाई एक्स भी होगा, यानी मुझे शो करना है सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर एक्स भी होगा। ठीक है, तो ये चाहिए मुझको। तो मेरे पास अगर ये आर में है तो मैं लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई। सेक स्क्वायर को मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे tan एक्स चाहिए। और सेक स्क्वायर वाई tan स्क्वायर वाई को लिखा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर वाई चाहिए। और देखा आ गया यार। ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि इसमें और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना? हाँ, जैसे अगर मैं कहूं इसमें और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आइडेंटिटी होगा तो यार और भी एलिमेंट्स आएंगे ना भाई इसके अंदर। सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक। आइडेंटिटी क्यों होगा वो भी सुन लो। इसमें 30 डिग्री पाई बाई 6 कॉमा माइनस पाई बाई 6 आएगा। देखो, पाई बाई 6 कॉमा माइनस पाई बाई 6 इसके अंदर आएगा, आर में आएगा कि नहीं आएगा? सोचो, सेक स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 6 1 ही होगा, ये आर में आएगा। यहां पर ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स के अलावा कुछ और आना ही नहीं चाहिए, ये तो आ गया। तो इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर हो गया? वाई नॉट आइडेंटिटी। देखो देखो, ये देख, ये रहा। हाँ, ये ले, सेक स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 6, है ना? हाँ, ये कितना होता है? 4/3, 4/3, और माइनस 1/3, 1 आ गया। ये एलिमेंट पक्का आर में आ रहा है, आ रहा है। तो क्या यह ए कॉमा ए टाइप का ही है? नहीं, ये सिर्फ ए कॉमा ए टाइप का नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? सर बट इंटरवल इज गिवन, तो कोई और एग्जांपल देख ले यार, कोई और एग्जांपल सोच ले, कोई और एग्जांपल सोच ले। हाँ सर, 0 से π/2। अब देखना पड़ेगा यार ये आइडेंटिटी है या नहीं है। सोचो जरा भाई, आइडेंटिटी होगा क्या? ये आइडेंटिटी होगा क्या? लो देखो, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, ऐसा कह लो। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। तो सेक एक्स इज इक्वल टू सेक वाई। माइनस आएगा नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है। ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी आएगा, जरा सोच लो यार। इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, तो माइनस वाला नहीं लेना था, सही कह रहे हो आप। तो अगर ये सेक एक्स इक्वल टू सेक वाई, जरा सोचो क्या ये आइडेंटिटी हो जाएगा? सोचना पड़ेगा, है ना? तो यहां से आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, आ जाएगा क्या? हाँ सर, एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। कह सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई? जरा सोचो, क्या हम इसमें एक्स इक्वल टू वाई कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि 0 से π/2 में ही बात चल रही है, इसलिए कह सकते हैं। इसलिए क्या हो गया? इसलिए यह आइडेंटिटी आ जाएगा। और आइडेंटिटी आ गया तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये तीनों भी हो जाएगा, यह तीनों भी हो जाएगा। ऐसा भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया?
हाँ आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी होगा। तो अभी जो हमने, तो अगर आप कुछ भी चीज बोल रहे हैं तो उसे प्रूफ करके देखें कि वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। यहां पर आइडेंटिटी क्यों हो पाया? क्योंकि यहां प्लस माइनस नहीं आया। अगर यहां प्लस माइनस आ जाता तो फिर आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्सिव तब भी हो जाता, लेकिन रिफ्लेक्सिव तब भी हो जाता, है ना? हाँ, रिफ्लेक्सिव तब भी हो जाता। क्लियर हो गया भाई? हाँ, तो आप में से कितने लोगों ने मेथड 2 से किया? आप में से कितने लोगों ने मेथड 2 से किया? जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने मेथड 2 से किया? हाँ, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? अब डाउट भी देख लें, आ जाओ डाउट देख लेते हैं। हे राम सर, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है तो आइडेंटिटी कैसे होगा? अरे यार, आइडेंटिटी रिलेशन तो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है ना? आइडेंटिटी रिलेशन, एक चीज याद रखना, अगर आपने यहां पर ये काट दिया प्लस माइनस, यहां समझ में आना चाहिए प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों के दोनों 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, इसलिए इक्वालिटी हो पाई, क्योंकि सेक एक्स की वैल्यू यूनिक होती है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। अगर आपने ऐसे किया, क्या आपने खुद सोचा था ये? क्या आपने खुद सोचा? जल्दी से सच सच बताना, सच सच, दिल पे हाथ रखे, खुद सोचा था तुमने? खुद सोचा था या हिंट लिया था कहीं से? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हिंट लिया था तुमने? हिंट लिया था कहीं से? क्योंकि देखो, मैं तो नहीं सोच पाया था भाई, सच बता रहा हूं, मैंने तो नहीं सोचा ऐसा अभी। क्या तुमने हिंट दिया था? मैंने तो कहीं से भी हिंट नहीं, मैं तो खुद सॉल्व किया सबको सब। क्या तुमने हिंट लिया था? एक बच्चा कह रहा है यस, नो। चलो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिया तो इसका मतलब बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं लिया था हिंट, बहुत बढ़िया, मैं नहीं सोच पाया था, सच बता रहा हूं, मैंने नहीं सोचा था ये। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है तो आइडेंटिटी कैसे होगा? बेटा सिमेट्रिक रिलेशन, जो आइडेंटिटी होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अगर मान लो मैं कहूं 1 1 2 2 और 3 3, ये रिलेशन देख लूं, ये 1 2 3 सेट पर डिफाइंड है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, हाँ सर, और रिफ्लेक्सिव भी है, हाँ सर, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 1 1 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है नहीं, चेक ही नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी फेल ही नहीं हो सकती। 2 2 है, 2 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर्टी फेल नहीं हो सकती। 3 3 है, बाकी कुछ 3 से शुरू होने वाला है ही नहीं, तो चेक नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, समझ गया भाई? समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मैं तो नहीं सोच पाया था, सर बता रहा हूं, मैं नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था। सर हाउ यू टोल्ड एक्स इक्वल टू वाई? असल में आई टोल्ड एक्स इक्वल टू वाई बिकॉज सेक का जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 के बीच में, सेक एक वैल्यू एक ही बार लेता है। जैसे मान लो अगर सेक एक्स बराबर सेक वाई हो, है ना, जैसे मान लो इसकी वैल्यू, आप समझ आओ यार, थोड़ा सा समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। सेक का ग्राफ पता कैसा होता है? ये होता है, यहां इसलिए चल गया ये ये ग्राफ होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, किसका? सेक का, ये ग्राफ होता है, और वो हर वैल्यू सिर्फ एक ही बार लेता है। तो यानी अगर सेक एक्स और सेक वाई की वैल्यू बराबर आ रही है तो भैया ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है क्योंकि हर डिफरेंट एक्स पर वैल्यू डिफरेंट आएगी, सेम आ ही नहीं सकती। तो अगर दो डिफरेंट एक्स पर वैल्यू सेम आ रही है, दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, तो ये दोनों बराबर ही हुए तभी हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर हुआ भाई? हाँ, समझ गया भाई? हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है भाई? चलो ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरवल दिया है 0 से पाई बाई 2, दिया है तो x बराबर y आ जाएगा, तीनों टाइप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बिल्कुल सही कहा बेटा। फिर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया बेटा? अब तो समझ में आ गया होगा। चलो, क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें? ये तो अब दोबारा से देखो खुद से, अब तो सब मेथड 2 से तो और भी आसान हो गया। यहां पर ट्रांजिटिव प्रूफ करना था तो आपको जनरल तरीका मिल गया, अगर एक्स वाई और वाई जेड है तो फिर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर प्रूफ करना है। तो हमने कैसे प्रूफ किया? एक्स जेड आर में तब होगा जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, है ना, ये चाहिए था हमें, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 1 हो गया। देखो अपने आप यहां से प्रूव हो गया यार। एक बार थोड़ा सा खुद प्रूव करके देखो, ठीक है? हाँ ठीक है, खुद प्रूव करके देखो थोड़ा सा यार। मैं आपके डाउट्स का जवाब दे दूंगा यार, अभी अभी फिलहाल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो मैक्सिमम इक्विवेलेंस थे, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं आया। देखो जानबूझ के किया ऐसा मैंने, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कैसे प्रूव करते हैं, प्रूव कैसे करते हैं। देखो ये भी इक्विवेलेंस था,
ये भी इक्विवेलेंस था, ये भी इक्विवेलेंस था। लेकिन अब एक ऐसा सवाल करते हैं जो इक्विवेलेंस शायद ना हो, देखना पड़ेगा। तो वो कैसे सोचा जाता है उसके बारे में सिखा रहा हूं। देखो, ये सवाल पढ़ना बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से जेईई मेंस में आया हुआ आज तक का ये सबसे बेस्ट सवाल होगा। ठीक है, हाँ, सबसे बेस्ट सवाल होगा। हाँ, जरा ये देखो, यहां पर जरा देखो, यहां लिखा है W denotes the words in English dictionary. Define the relation R x comma y belonging to W cross W. W cross W, the words x and y have at least one letter in common. ये कहना चाहता है x comma y R में आएगा। ये क्या है? यह भी एक वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी में, और यह भी एक शब्द है इंग्लिश डिक्शनरी में। वर्ड, दोनों के दोनों वर्ड कहां हैं? इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी, स्पेलिंग देख लेना भाई, गलत भी हो सकते हैं, डिक्शनरी। ठीक है, ये दोनों शब्द हैं इंग्लिश डिक्शनरी के, और ये तब आएगा आर कॉमा आर जब implies and implies by x comma y, x and y have a common alphabet, have a common letter, have a common letter। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं पुट और एग, क्या ये इसमें आएगा? क्या ये इसमें आएगा? नहीं सर, ये तो नहीं आएगा इसमें। लेकिन अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पर, समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं पुट और लेटर, क्या ये इसमें आएगा? हाँ सर, ये तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि इनमें कॉमन अल्फाबेट है टी, इसमें कॉमन अल्फाबेट है ही नहीं। क्लियर हुआ? हाँ, इसमें कॉमन अल्फाबेट है ही नहीं। तो आप जरा मुझे बताओ इस केस में, आप जरा मुझे बताओ इस केस में, ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो, तो आप जरा मुझे बताओ इस केस में कि क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इज इट रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल सर, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई भी वर्ड उठा लो, उसको उसी के साथ पेयर बनाओ, तो डेफिनेटली दोनों में सारे अल्फाबेट्स कॉमन होंगे, एक छोड़ो। वो कह रहा कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन होना चाहिए, है ना, कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन होना चाहिए। यस, रिफ्लेक्सिव तो होगा, इट विल बी रिफ्लेक्सिव, इट विल बी रिफ्लेक्सिव। फिर अगला आता है ट्रांजिटिव। क्या यह ट्रांजिटिव होगा? क्या यह ट्रांजिटिव होगा? सॉरी, सिमेट्रिक पहले देख लो, क्या यह सिमेट्रिक होगा? क्या यह सिमेट्रिक होगा? सर, अगर x कॉमा y आ रहा है, इसका मतलब x और y में कॉमन अल्फाबेट है। हाँ, अगर y कॉमा x लिखूं तो y और x में भी कॉमन अल्फाबेट होगा ही, बिल्कुल। अगर इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट है तो इन दोनों में भी कॉमन अल्फाबेट होगा। यस, सोच के देखो, अगर मान लो इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट है, कॉमन अल्फाबेट, इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट है या लेटर है, कॉमन लेटर, तो यार अगर मान लो मैं कहूं पुट और लेटर, इनमें कॉमन अल्फाबेट है टी, अगर मैं उल्टा कर दूं तब भी तो कॉमन ही रहेगा, तब भी तो कॉमन ही रहेगा। हाँ, यह सही हुआ, सिमेट्रिक भी सही हुआ। क्यों? क्योंकि एक्स वाई है तो उसका उल्टा तो होगा ही होगा, है ना। अब ट्रांजिटिव है या नहीं? अब देखो, ट्रांजिटिव आपको लग रहा है नहीं है, कई बच्चे कह रहे हैं नहीं है। अगर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी कहीं फेल हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एक काउंटर एग्जाम्पल हमें देना पड़ेगा, एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर ये प्रॉपर्टी फेल होती हो। अब देखो ये काउंटर एग्जाम्पल बनाते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूं। काउंटर एग्जाम्पल बनाते कैसे हैं, मैं काउंटर एग्जाम्पल बनाने का एक मस्त तरीका बताता हूं। हमें लग रहा है ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? देखो, प्रॉपर्टी फेल हो गई, प्रॉपर्टी फेल हो गई मतलब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा जहां ए बी हो, बी सी हो, लेकिन ए सी ना हो। ठीक है, तो कैसे करें? पहले आप देखो, यहां और यहां, यहां और यहां एक ऐसा वर्ड भरो जो इसमें ना आए, जो दोनों को लेकर ना आए, है ना। यहां और यहां एक ऐसा वर्ड यहां भरो, एक ऐसा वर्ड यहां भरो जो कि जिनका पेयर इसमें ना आए। जैसे कि मैंने रख दिया पुट और एग, ये रख दिया मैंने, हाँ, पुट और एग ये रख दिया। ये दोनों का ऑर्डर्ड पेयर इसमें आता ही नहीं है। हाँ सर, नहीं आता है। तो पहले आप वो देखो जो इसमें नहीं आता, वो एक यहां लिखो, एक यहां लिखो, लिख दिया। अब यहां कुछ ऐसा लिखो जो इसमें आ जाए, जो यहां दोनों
कि दोनों ये भी आर में आ जाए और ये भी आर में आ जाए। तो अगर मैं लेटर उठा लूं, लेटर, तो देखो लेटर इसके साथ आएगा, हाँ सर लेटर तो इसमें आएगा। और अगर मैं यहां लेटर उठा लूं, यहां लेटर डाल दूं, तो सर ये भी आर में आएगा। तो ए बी है, बी सी है, बट देख रहा है ए बी है, बी सी है, बट लेटर, बट पुट कॉमा एग ये आर में नहीं है, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तरीका समझ में आया कैसे बनाया हमने? तरीका समझ में आया कैसे बनाया? हाँ, तरीका समझ में आया। तरीका देखो कैसे बनाया हमने, काउंटर एग्जाम्पल कैसे बनाया। पहले हमने सोचा जो नहीं आता वो यहां लिख लिया, एक यहां और एक यहां लिख लिया, जो नहीं आता वो यहां लिख लिया और यहां लिख लिया, ठीक है। फिर हमने यहां कुछ ऐसा भरा दोनों में सेम, ताकि ये भी ये लेटर ये भी आ जाए और यह भी आ जाए। कब आएगा सर? अगर इसमें और इसमें कॉमन अल्फाबेट और इसमें इसमें कॉमन अल्फाबेट हो, तो लेटर भर दिया मैंने, टी कॉमन है तो ये भी आर में आ गया, इसमें ई कॉमन है ये भी आर में आ गया, लेकिन पुट और एग आर में नहीं आया। दैट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ काउंटर एग्जाम्पल। हाँ, ये 2024 में इस तरह की ट्रिक सोची, ठीक है। कैसे समझ में आया, क्लियर हुआ ये क्या क्या हुआ? अब जरा ये देखो, एक ये देखो, ये आया था 2022 में। यहां देखो, यहां क्या रखा है, ए कॉमा बी दोनों n क्रॉस n में है, a माइनस बी 13 से छोटा होना चाहिए, ये R1 रिलेशन है। तो R1 रिलेशन, पहले R1 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। a कॉमा बी R1 में कब आएगा? a कॉमा बी R1 में तब आएगा जब, जब क्या होगा, जब a माइनस बी का मॉड्यूलस, a माइनस बी का मॉड्यूलस किससे छोटा होगा? 13 से। a माइनस बी का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 13, ये होना चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ ठीक। तो आप जरा मुझे बताओ, इस केस में, इस केस में क्या यह है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बताओ जरा, रिफ्लेक्सिव है क्या? और यहां ए कॉमा बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बताओ जल्दी से, सिर्फ रिफ्लेक्सिव पर कॉन्सेंट्रेट करो। रिफ्लेक्सिव पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे बेटा, जल्दी से बताओ। रिफ्लेक्सिव पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव पर रिफ्लेक्सिव एक दो क्वेश्चन है ना। रिफ्लेक्सिव a माइनस ए का मॉड्यूलस बराबर 0, जो कि लेस देन इक्वल टू 13 है। बिल्कुल, या तो लेस देन है या इक्वल है, तो लेस देन तो 13 है ही। तो उसका मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक देखो, जब प्रूफ करना है कोई प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हमें जनरल प्रूफ करना पड़ेगा, जनरल प्रूफ करना पड़ेगा, जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। जनरल प्रूफ कैसे? अब सिमेट्रिक है तो मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मुझे शो क्या करना है? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मुझे ऐसे शो करना है, शो टू शो। अगर मैं चाहता हूं ये सिमेट्रिक में, मुझे लग रहा है कि सिमेट्रिक है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यानी मुझे प्रूव करना पड़ेगा मॉड ऑफ बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 13, ये शो करना पड़ेगा। तो कैसे करूं? ये आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर लेस देन इक्वल टू 13। अब आप इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ, है ना, आपको पता है मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ बी माइनस ए बराबर ही होता है। क्यों? बिकॉज मॉड ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर है, ये बराबर होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हाँ बी कॉमा ए भी आर में है, तो इसका मतलब यह है सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है भाई ये। अच्छा, क्या यह है ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए मुझे तुम काउंटर एग्जाम्पल बना के दो। अगर तुम्हें लगता है ट्रांजिटिव नहीं है तो मुझे काउंटर एग्जाम्पल बना के दो। ट्रांजिटिव हमें लग रहा है सर नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल बना के दो मुझको एक। यहां और यहां एक ऐसा नंबर भरो जो इसमें ना आए, यानी यहां a माइनस बी का मॉड 13 से बड़ा हो जाए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 13 आया तो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए यहां और यहां ऐसा नंबर जो इसमें ना आए, तो एक एग्जाम्पल दो मुझे ऐसा। हाँ, एक एग्जाम्पल दो मुझे ऐसा। बोलो भाई एग्जाम्पल बोलो, बोलो भाई एग्जाम्पल बोलो।
कोई एग्जाम्पल बनाओ अपनी तरफ से, अब अपने आप बनाओ एक एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूं, फिर एक अलग एग्जाम्पल तुम बनाना। जैसे मुझे, अगर मैं यहां रख लूं 2, यहां रख लूं 2, यहां रख लेता हूं 17, दोनों के बीच का अंतर कितना है सर? दोनों के बीच का अंतर है 15। नहीं आएगा है ना? हाँ, 2,17 नहीं आ रहा, 2,17 हमें दिख रहा है नहीं आ रहा। हाँ सर, आर में नहीं आ रहा। अब यहां कुछ ऐसा भरो कि आ जाए, दोनों आ जाए। सर अगर मैं यहां पर 13 रखना है, 13 से कम रखना है डिफरेंस, यहां भी 13 से कम, तो 11 11 कर दूं, 11 11। हाँ, यह भी आर में है। देख लो इनका मॉड का डिफरेंस कितना है सर? 9, 9 का -9 का मॉड 9, 13 से छोटा है। 11 से 6 ये भी है, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, नॉट ट्रांजिटिव। अब तुम एक एग्जाम्पल तुम बना के दो मुझको ऐसे ही। अब तुम एक एग्जाम्पल बना के दो अपनी तरफ से। हाँ 14, हाँ बोलो बोलो बोलो, 1 2, हाँ बोलो भाई, एग्जाम्पल बना के दो मुझको एक। बोलो, देखते हैं बच्चे एग्जाम्पल बना के दे रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, एग्जाम्पल बताओ। 18 5, 15 13 क्या? तो साइन तो माइनस है बेटा, मॉड भी तो लगा है ना बाबू? ये आर को क्यों बिलोंग करता है? बिलोंग टू आर, क्योंकि मॉड ऑफ 2 - 9 11 इज लेस देन इक्वल टू 13। और ये क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि 11 - 17 का मॉड लेस देन इक्वल टू 13। हाँ भाई, एग्जाम्पल दो अब सही से बना के। 18 6, हाँ 1 7 7 13, एक कह रहा 1 7 7 13, फेल हो गया बेटा ये तो। ना तो ये आर में है ना ये आर में है, ये तो गलत है। और बताओ, 1 7 7 13 फेल्स। और कोई काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करना है हमें। 15 2, 15 2 और 15 2, मान लो हम रख दें यहां 15 2, चलो 13 आ गया। और यहां क्या रखूं? 2, और यहां क्या रखूं? 15 2 और, एक मिनट रुको जरा देख लें, 10 20, फटाफट फटाफट चल रही है चैट यार, समझ ही नहीं आ रहा यार। और एग्जाम्पल भी बना सकता हूं, चलो मैं बना के देता हूं एक और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं और बना के देता हूं, तो देखो एग्जाम्पल मैं बना के देता हूं तुमको। और मान लो मैं यहां भर लू 3, 13 से ज्यादा रखना है डिफरेंस, और यहां रख लेता हूं मैं 17। हाँ, अब यहां मैं रख देता हूं 10 और यहां 10। लो एक एग्जाम्पल और बना दिया, एक और एग्जाम्पल। ये दोनों के दोनों आर में है, ये भी आर में है, यह भी आर में है, लेकिन 3,17 आर में नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों मैच करने चाहिए सेम, तभी तो हम कहेंगे 3,10, 10,17 बिलोंग टू आर, बट 3,17 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि इनका डिफरेंस 14 है। हाँ अब समझ में आया? एक क्या कह रहा था? 7 1 7 1, अरे सही तो था यार, 7 1 बोला था एक ने, और एक क्या बोला था? 1, एक बच्चे ने कुछ बोला था ना, शायद सही था यार, वो क्या था? सही था शायद वो एग्जाम्पल, मैंने गलती से काट दिया होगा। 2 6 और 6, 5 12 12 19, 5 12 12 19, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 5 12 12 19, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये आर में है। एक एग्जाम्पल और दिया बच्चों ने, ये दोनों के दोनों आर में है, बट 519 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आपको लगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये लगेगा कैसे भाई? ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आंसर क्या हुआ? ये R1 आ गया। अब R2 ये वाला तुम खुद करना। a माइनस बी का मॉड 13 नहीं होना चाहिए, a माइनस बी का मॉड 13 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के एग्जाम्पल बनाने आ गए ना तुमको? काउंटर एग्जाम्पल बनाने आ गए ना बेटा? कुल मिलाकर जल्दी से बताओ, काउंटर एग्जाम्पल बनाने आ गए ना तुमको? हाँ सर, आ गए ना काउंटर एग्जाम्पल बनाने? शायद मैंने गड़बड़ बोल दिया था, वो 7 1 वो बच्चे ने किसी ने भेजा था यार, मैंने गलती से काट दिया था, है ना?
हाँ पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल भेजा था यार, पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों ने एग्जाम्पल बनाना सीख लिया है। अब R2 के बारे में बताओ, इसी में R2। अब अगर मैं यही R2 के लिए देखूं, क्योंकि ये सवाल अच्छा है सीखने के लिए। R2 में क्या है? R2 में है ये 13 नहीं होना चाहिए, ये 13 नहीं होना चाहिए। R2 में तब आएगा। रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव है क्या? हाँ सर रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि ये 13 के बराबर नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा क्या? बताओ, ये सिमेट्रिक होगा क्या? सर सिमेट्रिक अगर दिखाना है तो सर ये 13 नहीं है, नॉट इक्वल टू 13। तो अगर ये 13 नहीं है तो फिर यह भी 13 के इक्वल नहीं होगा, ये भी 13 के इक्वल नहीं होगा। सोचो, तो उसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मैं दिखाना था बी माइनस ए भी 13 नहीं है। हाँ, तो हो गया। तो R2 कैसा हो गया सर? ये R2, पिछले वाले में R1 लिख देना भाई हर जगह, मैंने R लिखा है हर जगह शायद। यहाँ R1, यहाँ R1, यहाँ भी R1, यहाँ R1, 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 R1। ठीक है भाई, वहां भी R1। अब ट्रांजिटिव के लिए तुम एग्जाम्पल दोगे, ट्रांजिटिव के लिए यू विल गिव मी एन एग्जाम्पल फॉर ट्रांजिटिव, यू विल गिव मी एन एग्जाम्पल फॉर ट्रांजिटिव। बोलो भाई, ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल दो फटाफट। हाँ ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल दो इसका, इसी का एग्जाम्पल दो ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव है या नहीं है? R2 ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। हाँ ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल दो यार। 212 तुम दोगे, 212 और 212 और क्या था यार? 212 27 बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं, बच्चे बना रहे। 5778, 5778 ट्रांजिटिव। बोलो बोलो बोलो। मान लो 212 ले लिया और a माइनस बी का मॉड 13 नहीं होना चाहिए, a माइनस बी का मॉड 13 नहीं होना चाहिए। और 12 25, नहीं 12 15, ये ले लें, ये दोनों के दोनों आर को बिलोंग करते हैं। हाँ शायद यही एग्जाम्पल लिया था। 2 12 12 15, ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं। इसका मॉड है 10, इसका मॉड है 3, आर को बिलोंग, दोनों 13 के बराबर नहीं है। बिलोंग टू R2 बिकॉज, उसका कारण क्या है? 2 माइनस 12 का मॉडुलस 13 के बराबर नहीं है, और 2 15 का मॉडुलस भी, 2 माइनस 15 का मॉडुलस भी इसके बराबर नहीं है। लेकिन बट 2 15 डज नॉट बिलोंग टू R2। क्यों? सिंस 2 माइनस 13, 2 माइनस 15 का मॉड बराबर 13, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जाम्पल बनाना आ गया ना, बस कुल मिलाकर ये है। ये ट्रिक समझ में आ गई कैसे बनाया हमने काउंटर एग्जाम्पल? ये समझ में आया? चलो बस, मेन यही था कि काउंटर एग्जाम्पल बनाना आपको आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू मेक अ काउंटर एग्जाम्पल। अब ये वाला एक सवाल है, क्या यह सवाल तुम घर में कर लोगे? जरा देखो। A R1B ए बी 0 से बड़ा होना चाहिए, A2R A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आपको चेक करना है। देखो आज ही ट्राई करोगे जो सीखा आपने, ठीक है? हाँ, फिर एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और। हम्म 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 हम्म। यार आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है? जल्दी छोड़ देंगे आज क्लास, थोड़ी सी जाना पड़ेगा कहीं। तो कल को हम रिलेशंस खत्म कर लेंगे, ठीक है, टुमारो, और फिर साथ में इसके तुरंत बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन और देते हैं घर में करने के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस थे वैसे तो। ये वाला सवाल कर लोगे? हाँ सर, ये आज का शिकार है एक, S01, ये कर लोगे? हो जाएगा, हाँ कर लोगे। फिर इसके बाद S02, अच्छा जैसा कल किया था, हाँ S02 ये करोगे। फिर एक सवाल ये रहा, S03, शिकार नंबर 3,
फिर एक सवाल यह रहा, मिनिमम नंबर एडेड इन दिस टू मेक द ऑर्डर रिलेशन सिमेट्रिक, रिलेशंस सिमेट्रिक। यह है TAH नहीं S04 ही है ना भाई ये? हाँ S04, ये भी आप करोगे है ना। फिर एक सवाल मैं करता हूं अभी। चलो एक सवाल अब मैं करता हूं और लेट मी डू वन प्रॉब्लम जो कि जेई मेंस में आया है 2025 में। लेट अस डू दिस। आओ एक सवाल और करते हैं, आओ एक सवाल और करते हैं। हाँ बेटा क्या हुआ भाई? अभी तो एक्सटेंड कर रहे हैं भाई, जा थोड़ी ना रहे हैं, अभी जा थोड़ी ना रहे हैं। हाँ अभी जा थोड़ी ना रहे हैं, आ जाओ जरा ये देखो। ये है ए और आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ 2x माइनस वाई बिलोंग्स टू। ए क्या है पढ़ो जरा, पहले पहले मैं सवाल समझा दूं। ए है -3 -2 -1 0 1 2 और 3, और वो कह रहा है कि x r इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, r इज अ रिलेशन ऑन ए, और x कॉमा वाई r में तभी आएगा। भाई एक मिनट यार, भाई एक मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा यार, आज एक मीटिंग है अभी। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r इफ, कब? अगर 2x माइनस वाई यानी इंप्लाइज एंड इंप्लाइज वाई कब आएगा? जब 2x माइनस वाई बराबर बिलोंग्स टू 0 या 1, यानी कि 2x माइनस वाई या तो 0 हो जाए या फिर 2x माइनस वाई 1 हो जाए। तो यानी कि y बराबर 2x हो जाए या फिर 2x माइनस 1, वाई बराबर 2x माइनस 1 हो जाए। यही हुआ ना इसका मतलब? हाँ। तो अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन, फिर वो कह रहा है एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। मान लो इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? एल आते हैं। फिर उसमें एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस। देन एल प्लस एम प्लस एन, वो कह रहा है अगर उसमें हम एम एलिमेंट्स और डालें ताकि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए और सिमेट्रिक बनाने के लिए एन और डालें, तो बताओ एल प्लस एम प्लस एन कितना होगा? हाँ तो जल्दी से बताओ यार। यहां पर आर में क्या क्या आएगा यहां से? पर यहां से आर में आ जाएगा ये सारे एलिमेंट्स हैं। हाँ तो माइनस, सबसे पहले क्या -3 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। -2 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। -1 रख सकता हूं एक्स को, -1 वाई आएगा -2। फिर एक्स को रखा 0, वाई आ गया 0। फिर एक्स को रखा 1, वाई आ गया 2। एक्स को रखा 1, वाई आ गया 2। फिर एक्स को रखा 2, वाई आ गया 4। नहीं है, बस यही आएंगे यार, जरा देखना यही आएंगे। हाँ देख लो, और कुछ आ सकता है? y बराबर 2x में x को -3 नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते, -1 रख सकते हैं, -2 आ जाएगा। 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते, 4 आएगा है ही नहीं, 3 नहीं रख सकते। इसमें बताओ क्या क्या रख सकते हैं? इसमें बताओ क्या क्या रख सकते हैं? हाँ इसमें बताओ क्या क्या रख सकते हैं? इसमें हम रख सकते हैं, चलो ये TH2 बच्चे कह रहे हैं हम करेंगे। एक सवाल और है यार, वो दे दूंगा, इसके बाद वाला दे दूंगा तुमको, है ना। हाँ एक और है, ऐसा चिंता मत, बहुत है पिटारे में हमारे। सर इसमें x को हम -3 रख दें क्या? नहीं रख सकते। -2 नहीं रख सकते। -1, -1 रखा, -3, तो -3 -1 पे -3, जरा देख लो। हाँ फिर 0 पर -1, 0 पर -1, फिर 1 पर 1, 1 पर 1, 2 पर 3, 2 पर 3, और फिर 3 पर 3 2 नहीं, बस और नहीं आएगा। कितने एलिमेंट्स आ गए सर? ये सब आर में आएंगे और यह सब भी आर में आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर वो कितना है? एल, और वो कितना हो गया सर? 7 हो गया। वो कितना हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब आर में अभी तक क्या क्या आया, जरा लिख लो सर। -1 -2,
0 0 0 0, फिर 0 0 और फिर 1 2, फिर -1 -3 और 0 -1 और फिर 1 1 और 2 3। ये आ गया बेटा। हाँ, L तो 7 हो गया। अब इसमें क्या क्या ऐड करूं रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या ऐड करूं? तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा सारे ए टाइप के। -3 ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर, -3 -3, -2 भी ऐड करना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव ऐड, ये ऐड करने पड़ेंगे। -2 -2, -1 है क्या? नहीं है सर। -1 -1, 0 0 तो है, 1 1 1 1 भी है, 2 2 और 3 3 ये ऐड करने पड़ेंगे। कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे ताकि रिफ्लेक्सिव बन जाए? क्योंकि 0 0 1 1 तो पहले से हैं, ये सब और ऐड करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, यानी m हो गया 5। m हो गया 5, m हो गया 5। और फॉर सिमेट्रिक कितने ऐड करने पड़ेंगे? अगर मैं सिमेट्रिक देखूं, सिमेट्रिक में इनका उल्टा भी आना चाहिए। -1 -2 का उल्टा -2 -1, इसमें नहीं है, ऐड करना पड़ेगा। 0 0 का उल्टा 0 0, यही है। 1 2 का 2 1, इसमें नहीं है, 2 1 ऐड करना पड़ेगा। इसका उल्टा -3 -1, वो भी ऐड करना पड़ेगा। 0 1 का 0 -1 का -1 0, वो भी ऐड करना पड़ेगा। 1 1 का 1 1 इसके अंदर है। 2 3 का 3 2, इसमें कितने ऐड करना पड़ा? 1 2 3 4 5, यानी n भी 5 हो गया। तो यहां से L प्लस M प्लस N, ये हो गया कितना? 17 आ गया यार। 17 आया आंसर? 17 ही आ रहा है, जरा देखो। 17 आ रहा है ना? हाँ सर, 17 ही आ रहा है। तो द आंसर इज आगरा। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। यह वाला सवाल अब आप घर में कर लेना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। TS02 है ना भाई ये? हाँ, 1 के बाद 2। चलो बस, थैंक यू एवरीवन। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कभी भी ऐसा ना सोचें कि ये टॉपिक हमें मुश्किल लग रहा है। बेटा विश्वास रखा करो बस टीचर के ऊपर, धीरे धीरे करके चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, कल थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे और फंक्शन स्टार्ट करेंगे परसों से। ठीक है, एक सवाल यह भी था, ये लो, S05, ये हो गए 5, ये हो गए और 2 TH हो गए। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में अगर आप चाहें तो अभी तो इससे मत करें, यहां पर कुछ एनसीईआरटी में रिलेशन फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 भी कर सकते हैं। धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं कल। ठीक है, हाँ आज कोई ऑफिशियल मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा उसमें जल्दी से। थैंक यू, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। टाटा एंड बाय बाय। ठीक है, कल बात करेंगे आराम से। चलो, थैंक यू।